कुंज बिहारी। गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। बोलिए बोलिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे। जय राधा पर सती गौरा निताय, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद।
ओ नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताय गौर प्रेमानंदे। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सच डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्त वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की, श्री श्री राधा पर्द सरथ भगवान की, श्री श्री गौर निताय पंचतत्व की, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। निताय गौर प्रेमानंदे। All glories of Samala Bodhis Hare Krishna, all glories of Samala Bodhis Hare Krishna, all glories, all glories, all glories to Shri Guru and Gauranga Nitai Gaur Premanande. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. ग्रंथ श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय है 29। शीर्षक है नारद तथा राजा प्राचीन भरिस के बीच मध्य वार्तालाप और श्लोक संख्या है 11। नलिनी नालिनी नासे गंधः सौरभ उच्यते घ्राणो अवधूतो मुख्यास्यम् विप्रणो वाग्रसविद्रसः। नलिनी नालिनी नासे गंधः सौरभ उच्यते घ्राणो अवधूतो मुख्यासम् विप्रणो वाग्रसविद्रसः। नलिनी नालिनी नासे गंधः सौरभ उच्यते घ्राणो अवधूतो मुख्यासम् विप्रणो वाग्रसविद्रसः। नलिनी नालिनी नासे गंधः सौरभ उच्यते घ्राणो अवधूतो मुख्यासम् नालिनी नासे सौरभ उच्यते घ्राणो अवधूतो मुख्यासम् विप्रणो वाग्रसविद्रसः। नलिनी नालिनी नासे उच्यते घ्राणो अवधूतो मुख्यासम् विप्रणो वाग्रसविद्रसः। नलिनी नालिनी नासे गंधः सौरभ उच्यते विप्रणो वाग्रसविद्रसः। माता जी सौरभ उच्यते घ्राणोऽवधूतमुख्यासम् विप्रणो वाग्रसविद्रसः। शब्दार्थ नलिनी नलिनी नामक, नालिनी नालिनी नामक, नासे दोनों नथुने, गंधः सुगंधित, सौरभ सौरभ सुगंध,
उच्यते कहलाता है। घ्राणः गंध की इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय। अवधूतः अवधूत नामक। मुख्या मुख्या नामक यानी प्रमुख। आस्यम मुह। विपणः विपण नामक। वाक् वाणी। रसवेद रसज्ञ रसज्ञ। स्वाद स्वाद लेने में पटु। रसः स्वाद की इंद्रिय, जीव। अनुवाद तात्पर्य इस डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की। नलिनी तथा नालिनी नामक दोनों द्वार दो नासा छिद्र यानी नथुने हैं और सुगंध को सौरभ नामक नगरी ही कहा गया है। अवधूत नामक मित्र घ्राणेन्द्रिय है। मुख्या नामक द्वार मुख है और विपण वाक शक्ति है। रसज्ञ ही स्वाद की इंद्रिय यानी जीभ है। तात्पर्य इस प्रकार है। अवधूत शब्द का अर्थ है सर्वथा मुक्त। अवधूत अवस्था प्राप्त कर लेने पर मनुष्य किसी प्रकार के यम नियमों द्वारा प्रतिबंधित नहीं होता। दूसरे शब्दों में वह जिस तरह चाहे कार्य कर सकता है। यह अवधूत अवस्था वायु की भांति है जो किसी प्रकार के अवरोध की परवाह नहीं करती। भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक संख्या 34 में कहा गया है। चंचलम हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्दृढं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरिव सुदुष्करम। हे कृष्ण, यह मन अस्थिर है, मथने वाला जिद्दी तथा अत्यंत बलिष्ठ है और मेरी समझ में इसको वश में करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन है। जिस प्रकार वायु किसी के रोके नहीं रुकती, उसी प्रकार दोनों नथुने एक ही स्थान पर स्थित होकर बिना अवरोध के गंध का अनुभव करते हैं। जीभ के होने से मुंह सभी प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजनों का निरंतर स्वाद लेता रहता है। श्रील प्रभुपाद की। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले इमते भक्ति वेदांत स्वामिन्ति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो हम अध्ययन कर रहे हैं स्कंद 4 अध्याय 29, जिसमें नारद मुनि जो हैं राजा प्राचीन भरी को पिछले अध्याय में जो चर्चा हुई थी उसका विस्तार पूर्वक वर्णन कर रहे हैं। क्योंकि राजा ने प्रश्न किया था कि आपने जो एनालॉजीज दो दी हैं, कथा बताई है, उसका पूरी तरह से मुझे समझ नहीं आया, तो कृपया करके और अच्छे से समझाइए। तो ये एक गुण है, समझने का एक तरीका है। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आता है तो पूछना चाहिए। तो जैसे कि जो जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं,
नौकरी करने का उद्देश्य क्या होता है? जब पूछा गया तो नौकरी करने का उद्देश्य, कई लोग बोलते हैं काम करना है। वास्तव में उद्देश्य काम करना नहीं है, अभी तो सबका उद्देश्य है धन कमाना, पैसे, मनी चाहिए। तो ये ना टेक होम जो हमको मिलने वाला उस पर ध्यान रहता है। तो वैसे ही जब हम लोग कक्षा में आते हैं या सुनते हैं श्रीमद् भागवतम को, भगवद गीता को, या कोई सेमिनार अटेंड करते हैं, तो उसका उद्देश्य होना चाहिए कुछ टेक होम हो, कुछ शिक्षाएं ले जाएं और अपने जीवन में उसको पालन करने का प्रयास करें। अन्यथा सिर्फ अगर बैठे रहेंगे और उसको कुछ टेक होम नहीं होगा हमारे पास, तो उसे उत्साह से सुनेंगे नहीं, क्योंकि ये सोच के आएंगे कि बस सुनना है, क्लास अटेंड करना है, तो सिर्फ क्लास अटेंड होगा, सीखने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। तो इन भागवतम में जो श्रील प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य दिए हैं और जितने भी चीज़ों को एनालॉजीज बताई हैं, उसमें बहुत ही सुंदर हमारे लिए शिक्षाएं हैं। उन शिक्षाओं को जब ग्रहण करते हैं तब परिवर्तन होगा हमारे जीवन में, या उसको एप्लीकेशन होता है। ग्रंथों को पढ़ने का तरीका एक तरीका है कि सीधा से पढ़ लें तो लिखा और हम बता दें कि श्रीमद् भागवतम मैंने ख़त्म कर दिया, ख़त्म हो गया वो। और दूसरा तरीका है ऐसे पढ़ें कि इसमें श्री प्रभुपाद जी सिद्धांत क्या बता रहे हैं, और फिलॉसफी, एनालॉजी, एप्लीकेशन, PAA पा, इस सिस्टम से पढ़ें तो ये काफ़ी लाभकारी होता है। एक ही तात्पर्य में प्रभुपाद जी क्या फिलॉसफी बता रहे हैं, उसमें क्या एनालॉजी दे रहे हैं और क्या एप्लीकेशन है, तो ये चीज़ें अपने जीवन में उतारने का हम लोग प्रयास कर सकते हैं। तो देखिए इस श्लोक में भी जो कि सिर्फ तुलनात्मक बताया गया कि कौन सा अंग क्या है, कौन सा द्वार है, ये बताया गया है। ऐसे ही 9 द्वारों के बारे में वर्णन किया गया है। जैसे इसमें यहाँ पर नलिनी, नालिनी 2 नाम दिए गए हैं, 2 द्वार हैं। तो हमारे शरीर में जो 9 द्वार हैं उसमें 2 द्वार यही है, नाक के छिद्र। इनसे क्या करते हैं, हम श्वास लेते हैं, श्वास छोड़ते भी हैं। सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ लेते हैं, कई बार लोग बोलते हैं हम सांस लेते हैं, लेकिन सांस छोड़ते भी हैं। अगर आप सांस नहीं छोड़ें तो मर जाएंगे। तो सांस लेते भी हैं और सांस छोड़ते भी हैं, और साथ साथ में सुगंध, गंध, दुर्गंध आदि को फील करते हैं। तो यहाँ पर इसके बारे में वर्णन किया गया है। तो जो द्वार है, और दूसरा हो गया कि कौन सी छिद्र को डिनोट कर रहा है द्वार, और तीसरा पॉइंट हो गया कि वो किस विषय वस्तु से संबंधित है या उसका लक्ष्य क्या है उस द्वार का, और उसका साथी मित्र कौन है, कंपेनियन फ्रेंडशिप, जो फ्रेंड है उसका वो कौन है। ये पूरा वर्णन किया गया इस अध्याय में। 4 चीजें, द्वार कौन सा है, छिद्र किस छिद्र के बारे में बात कर रहे हैं, विषय वस्तु क्या है, और उसका साथी मित्र क्या है जो उसको सपोर्ट करता है इस कार्य को करने के लिए। तो जैसे नलिनी, नालिनी 2 द्वार बताए गए हैं। ये नाक 2 छिद्र है। और बताते हैं सौरभ, जो गंध है, ये विषय वस्तु, उसको सूंघना हुआ। नाक का विषय वस्तु क्या है, गंध है, और उसको सौरभ नाम से बोला गया, सुगंध बोला गया है। सुगंध इसलिए बोला गया है क्योंकि दुर्गंध हम चाहते नहीं है, तो सुगंध ही चाहते हैं, है ना। और उसका साथी मित्र कौन है जो उसको हेल्प करता है सब करने में। सिर्फ छिद्र से काम नहीं चलेगा। अगर ये नाक को काट दिया जाए, सिर्फ छिद्र भी रहे तो भी बहुत तकलीफ होगी सांस लेने में, सुगंध भी ठीक से नहीं आएगा। तो वो नाक है। नाक को यहाँ पर क्या बताया गया, अवधूत बताया गया है। घ्राणो अवधूत मुख्यासो, घ्राणो अवधूत, जो घ्राण जो है, नाक है, उसको अवधूत बताया गया। और अवधूत को श्रील प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं कि जो अवधूत होते हैं उसको कोई संसार से, कोई नियम से कोई मतलब नहीं होता है, उसका अपना खुद का नियम होता है, जो करना वो करते हैं, और कोई नियमों द्वारा प्रतिबंधित नहीं होता है। तो उसकी तुलना कर रहे हैं वायु की भांति। हवा जो होती है वो किसी नियम का पालन नहीं करती है, आप कैसे भी बंद कर दीजिए कहीं ना कहीं से हवा चले जाती है। तो ठीक उसी प्रकार ये हवा से क्यों तुलना कर रहे हैं श्रील प्रभुपाद जी, क्योंकि नाक का मुख्य कार्य जो है वो हवा से संबंधित है। और नाक जो है अपने स्थान पर ऐसे ही जमा रहता है, जैसे श्रील प्रभुपाद जी इसमें बता रहे हैं तात्पर्य में, कि अपने स्थान पर ही जिस प्रकार वायु के रोके नहीं रुकती, उसी प्रकार दोनों नथुने एक ही स्थान पर रखकर, ये नथुने जो एक ही स्थान पर रहते हैं और बिना अवरोध के गंध का अनुभव करते हैं। तो जैसे बाकी इंद्रियां हैं उसमें हम देखते हैं, बाकी इंद्रियों में कुछ ना कुछ, आंख बंद हो सकता है, मुंह बंद हो सकता है, कान को भी बंद किया जा सकता है, पर नाक को बंद नहीं किया जा सकता। नाक को बंद करेंगे तो शायद हम मर जाएंगे ना, तो नाक तो खुला ही रखना पड़ता है। तो इसलिए ये बिना रोक टोके ये गंध का अनुभव करते हैं, आवागमन होता है।
तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं और बता रहे हैं मुखिया नाम का जो शब्द प्रयोग किया गया है ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मुखिया मतलब मुख्य भी होता है। जितने भी 9 द्वार हमारे शरीर में हैं उसमें मुखिया जो मुख्य है, इसलिए उसका नाम मुखिया रखा गया है। मुखिया नहीं, मुखिया भी बोल सकते हैं, मुख्य, तो मुखिया नाम रखा गया है। और इसमें मुख का 2 कार्य होता है, वो होता है एक बोलना यानी विपणन वाक शक्ति, तथा दूसरा रसज्ञ यानी स्वाद की इंद्री, जीभ, स्वाद लेना। तो ये बताया गया किस प्रकार ये सभी इंद्रियां का भोग करता है। यहां पर श्रील प्रभुपाद जी अंतिम में तात्पर्य में लिख रहे हैं, जीभ के होने से मुंह सभी प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजनों का निरंतर स्वाद लेता रहता है। तो भोगों के बारे में वर्णन किया जा रहा है अध्याय में, किस प्रकार एक शरीर में आत्मा जो रहता है 9 द्वार के माध्यम से कार्य करता है और ज्ञान प्राप्त करता है और उसको भोगता है। तो ये जो भोगने वाली समस्या है, यहीं से समस्या प्रारंभ होती है हमारी। जैसे नाक है, नाक का कार्य क्या है? सूंघना है ना, और श्वास लेना है, श्वास छोड़ना है। तो खुशबू हम सुनने चाहते हैं, हमेशा सुगंध चाहते हैं, है ना। लेकिन सुगंध के बारे में वर्णन किया गया है, सुगंध जो भौतिक सुगंध होता है, जो परफ्यूम्स लगाते हैं और सेंट लगाते हैं, जो स्प्रे लगाते हैं सुगंध के लिए, बॉडी स्प्रे होता है, ये पूरा रजोगुणी होता है। इसको लगाने से, इसको ग्रहण करने से, इसको सूंघने से रजोगुण बढ़ता है। बाहर भक्ति से बाहर जाएंगे कि किस प्रकार ये लोग सोचते हैं कि सुगंध तो कुछ भी, सुगंध तो सुगंध ही होता है, कैसा भी सुगंध हो। लेकिन जो भगवान को अर्पित किया जाने वाला जो सुगंध है, जैसे कि सुबह सुबह नरसिंह भगवान की आरती होती है तो उसके बाद हम ग्रहण करते हैं, वो अलग ही होता है। उसको क्यों लगाया जाता है सबके हाथों में? एक तो प्रसाद है, लेकिन जब लगाते हैं पूरे ये टेम्पल हॉल में पूरा उसका सुगंध फैल जाता है, या अगरबत्ती का सुगंध फैल जाता है। उससे हमारी चेतना प्योर होती है और मन भी शुद्ध होता है, क्योंकि अभी जो ज्ञान इंद्रियों का जो स्रोत कौन है? वो मन है। जब मन पे ही सारा नॉलेज जाता है ना, जो भी हम लोग नॉलेज लेते हैं इंद्रियों के द्वारा, कहाँ जाता है? मन के पास जाता है, स्टोर होता है। तो इसलिए सुगंध दुर्गंध की ज्ञान जो मन में होता है, उसी के हिसाब से हम बोलते हैं कि ये सुगंध है, ये दुर्गंध है। तो जब ये ज्ञान हो जाता है कि ये दिव्य है, या दिव्य ज्ञान को, दिव्य वस्तु को हम लोग सूंघते हैं, तो हमारी चेतना भी शुद्ध होती है और मन भी शुद्ध होता है। बाहर की दुनिया में लोग रजोगुण की चीजों को लेकर तमोगुण, कई लोग तमोगुण की चीजों को भी सूंघते हैं। जैसे कि एक देश में लोग बहुत ही गंदी चीजें खाते हैं। उस देश में कोई भक्त लोग गए एक घर पर, हलवा बनाया देसी घी से, और देसी घी का हलवा जो है घर से बाहर हवा में गया, हवा से किसी घर में गया, तो वो बहुत नाराज होकर डंडे उंडे लेकर आ गए मारने के लिए। बोलते आप लोग घरों में क्या दुर्गंध फैला रहे हो, ये सब क्या कर रहे हो? तो उन्होंने बोला कि हम तो देसी घी में हलवा बना रहे हैं, तो ये दुर्गंध का है? तो सुगंध है। बोले तुम्हें दुर्गंध ही लगता है? ये कितना भयंकर दुर्गंध, इसको बंद करो, दरवाजे सारे बंद कर रखो, नहीं तो हम केस कर देंगे, कुछ कर देंगे आप पर। फिर उन्होंने पूछा, पड़ोसी से पूछा कि भाई क्या चक्कर, ऐसा क्यों बोल रही है, इनको दुर्गंध क्यों लग रहा है? तो उस देश में क्या करते हैं, घर में कोई आसपास की बिल्ली या कोई चूहा मर जाता है तो बाहर एक बहुत बड़ा ड्रम होता है, वो ड्रम में उसको डाल देते हैं और ढक्कन को बंद कर देते हैं। 2-3 महीने बाद वो सड़ के गल के पानी जैसा हो जाता है। उसको निकालते हैं और भोजन में छिड़कते हैं उसको, जैसे हम लोग चटनी सॉस खाते हैं ना ऊपर से। तो उन लोगों को जो ऐसा भोजन ग्रहण कर रहे हैं तो उनको क्या लगेगा, ये हलवा क्या लगेगा? सुगंध थोड़ी लगेगा, दुर्गंध ही लगेगा। तो भौतिक संसार में भी अभी भक्त लोग इतना ज्यादा बाहर नहीं जाते हैं, इसलिए समझ नहीं आता, लेकिन लोगों को ये सब ठीक लगता है। जैसे कि घरों में, पुराने जमाने में घरों में शौच करने के लिए बाहर जाते थे लोग, है ना। अभी शौच तो हमारे घर पे ही बना हुआ है ताकि सुगंध, भीनी भीनी सुगंध बना रहे घर में, और उसके बाद बोलते हैं गंदगी है, दुर्गंध है। तो यही है समस्या। ये जो इंद्रिय हमें मिली है, इस इंद्रिय को प्रयोग जो है भगवान के लिए करते हैं, भगवान के पुष्प को सूंघने के लिए, भगवान के द्वारा इत्र जो प्रयोग किया गया उसको सूंघने के लिए, या भगवान को अर्पित किया जाता है अगरबत्ती, उसको सूंघने के लिए किया जाता है। और यहाँ जैसे अवधूत शब्द प्रयोग किया गया है, तो अवधूत शब्द जो प्रयोग होता है भगवान नित्यानंद प्रभु के लिए होता है। तो अवधूत मतलब वो नियम नहीं मानते थे,
पर एक दूसरे विपरीत भी होते हैं जो नियम बिल्कुल नहीं मानते हैं, नियमक ग्रह जो करते हैं, नियम को तोड़ते हैं। तो उनके कोई नियम का मतलब नहीं होता, नियम उसके नियम कानून उनके जीवन में कुछ भी नहीं है, तो उनको भी कभी कभी अवधूत बोल लेते हैं। पर ये यहाँ पर जो अवधूत बोला गया अपनी मर्जी से करना, वो बताया जा रहा है नाक हो जो कि बिना किसी रोक टोक के सुगंध और हवा का आवागमन चलता रहता है ना। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद जी यहाँ वायु शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। और आगे बता रहे हैं मुख जो छिद्र है, उसमें दो कार्य जो हमने चर्चा की, किस प्रकार बोलना और भोजन ग्रहण करना, यह है जीवा का प्रयोग होता है इसमें। दोनों में बोलने की जो शक्ति है वो हम सब में है, और जैसे ही मौका मिलता है बोलने से कोई चूकता नहीं है। ये हम सबकी आदत है, इवन भक्ति में भी आने पर बोलने का मौका मिलता है तो कोई भी रुकता नहीं है, बोलता जरूर है। तो एक बार श्रील प्रभुपाद जी इलाहाबाद में थे कुंभ के मेले में, तो भक्त लोग अलग अलग टेंट में जाते थे देखने के लिए, दर्शन करने के लिए लोगों के कि कौन कौन आए हैं। तो एक स्थान पर एक मौनी बाबा आए हुए थे, 14-15 सालों से उन्होंने कुछ नहीं कहा था। तो श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य बड़े आकर्षित हुए। सब आकर्षित होते हैं जो अगर वो कोई मौनी बाबा है, कुछ बोलता ही नहीं है, कैसे कंट्रोल कर रहा है। तो वो बैठा था और लोग उसके पास खूब सारे पैसे डाल रहे थे, सिक्के कॉइन्स डाल रहे थे, वो उठा भी नहीं रहा था। तो वो सारे शिष्य आए श्रील प्रभुपाद के पास, और प्रभुपाद को कहते हैं, प्रभुपाद एक बड़ा ही महान योगी आया है, वो 14-15 सालों से कुछ नहीं बोला है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, ऐसे जीवा का, ऐसे मुख का फायदा क्या जिसमें उसने कुछ बोला ही नहीं। भगवान ने तो मुंह दिया है, मतलब बोलना है, चुप रहने के लिए तो नहीं दिया। चुप रहने को दिखता तो यहाँ पर एक लकीर भी नहीं होती, कटा भी नहीं होता। तो प्रभुपाद जी कहते हैं ये मुख का प्रयोग जो है भगवान के वाणी के लिए, भगवान के सेवा के लिए प्रयोग करना चाहिए। फिर शिष्य ने कहा कि प्रभुपाद वो धन देने से लेता नहीं है, पैसा दे रहे हैं उनके पास पड़ा हुआ है, उठाता नहीं है। प्रभुपाद जी बोलते हो सारा धन बटोर के ले आओ, मैं कृष्ण की सेवा में लगाऊंगा। तो प्रभुपाद जी ऐसे अपने शिष्यों को समझा देते हैं कि कैसे हर चीज को कृष्णाइज करना है, कृष्ण के सेवा में लगाना है। तो ऐसा होता है कि हम भी कभी कभी सोचते हैं कि चुप रहना ठीक है, पर देखिए हर व्यक्ति के बोलने की एक शक्ति होती है, एक लिमिट होता है। वी आर अनलिमिटेड, तो हमारे अंदर में जो इंद्रियां हैं उनके जो कार्यशीलता है वो भी लिमिटेड होगी, अनलिमिटेड नहीं होगा। एक लिमिट में बोलेंगे, एक लिमिट तक देख सकते हैं, एक लिमिट तक सुन सकते हैं, एक लिमिट तक खा सकते हैं, हमारी लिमिटेशंस है। श्री श्री राधा पार्थ सारथी भगवान की, श्री श्री ललिता विशाखा की, श्री श्री गौरताय पंचतत्व की, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, श्रील प्रभुपाद की। तो यानी हमारे बोलने की भी क्षमता है, एक लिमिटेशंस है। तो अगर हम लोग मान लीजिए एक व्यक्ति को 1 लाख शब्द बोलना है, दिन में 1 लाख शब्द बोल सकता है, उसकी क्षमता, हम सबकी अलग अलग क्षमता है। तो 1 लाख शब्द अगर वो कृष्ण भावना भावित शब्द बोल लेता है, तब उसको और कोई बोलने की इच्छा नहीं होगी, चुपचाप रहेगा। लेकिन मान लीजिए 1 लाख में से 50,000 उसने कृष्ण भावना भावित बोला और 50,000 बचा है, और उसका रीडिंग हियरिंग अच्छा नहीं है, तो गारंटी है बहुत ज्यादा हद तक चांसेस हैं कि वो कुछ ना कुछ प्रजल्प करेगा, क्योंकि बोलने की शक्ति है, वो प्रयोग जरूर करेगा। तो इसलिए बोलने की जो शक्ति है उसका ज्यादा प्रयोग करना चाहिए बोलने के लिए भगवान की सेवा में। भगवान के श्लोकों को बोलो, भगवान के गुणगान में लगाना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। जैसे हमारे एक बहुत बड़े महात्मा हुए देश के राष्ट्रपिता, उन्होंने क्या कहा था, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो, बुरा मत सुनो। पर इसमें कहानी खत्म नहीं होती है, ये बताना पड़ेगा कि बुरा मत देखो तो अच्छा क्या देखो, बुरा मत सुनो तो अच्छा क्या सुनो, बुरा मत कहो तो क्या सच कहो। तो श्रील प्रभुपाद जी ने हमें बताया इसको, है ना, शास्त्रों के अनुसार बताया कि क्या चीज देखना है, क्या चीज सुनना है, क्या चीज कहना है। तो इंद्रियों का प्रयोग करना आना चाहिए। और श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहा करते थे, हरि कथा, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर आप कम सुनोगे कि वो कीर्तन करने के लिए जाते थे, लेकिन वो उनकी इच्छा यही थी कि सारे लोग हरि नाम संकीर्तन में जाएं, और साथ साथ में वो पूरा जीवन हरि कथा में ही बिता दिया। वो बोलते मुझे याद नहीं है कि कब मैंने हरि कथा छोड़ी होगी, कभी ऐसा जीवन का समय लक्षण समय आया हो कि जब मैंने हरि कथा को छोड़ा है। वो कहते हैं हरि कथा हरि नाम की स्वरूप शक्ति है। हरि कथा क्या है, हरि नाम की स्वरूप शक्ति है। जैसे कृष्ण है, कृष्ण की स्वरूप शक्ति कौन है, श्रीमती राधा रानी है। और जब हम पूजा करते हैं, भगवान की आराधना करते हैं, तो बिना राधा रानी की पूजा करते हैं तो दोष लगता है,
कृष्ण की पूजा श्रीमती राधा रानी के बिना नहीं करनी चाहिए। ठीक उसी प्रकार हरि कथा जो है हरि नाम की स्वरूप शक्ति है। यानी अगर हरि नाम को कृष्ण मान लें तो हरि कथा क्या हो जाएगा, श्रीमती राधा रानी। तो इसलिए ज्यादातर साधुओं के रक्षक तथा पालक बताए गए हैं कि हरि कथा सुनना और बोलना ये जो है साधुओं के लिए रक्षक और पालक है। जो जितना ज्यादा हरि कथा सुनता है, हरि कथा बोलता है, कहता है, उतना ज्यादा सुरक्षित रहेगा। तो इस भौतिक संसार में सभी दुश्मनी है और अगर दुश्मनों से बचना है तो हरि कथा हमें अच्छे से करनी पड़ेगी। तो एक श्लोक बोलते थे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कि किस प्रकार हरि कथा सुनना है, ये जो वाणी को लगाने के लिए। तद्दिनम दुर्दिनम मन्ये मेघ आच्छादम तद्दुर्दिनम यद्दिनम कृष्ण संप्लापम कथा पीयूष वर्जितम। कहते हैं तद्दिनम दुर्दिनम मन्ये, वो दिन दुर्दिनम मानना चाहिए, वह दिन अच्छा नहीं है, दुर्दिन है, अच्छा दिन नहीं है। वो नहीं कि जो मेघ आच्छादितम ना दुर्दिनम, जो घने घने जो बादल आ जाते हैं तो लोग भयभीत हो जाते थे गांव के लोग कि वर्षा तेज होगी, फसल ठीक होगा नहीं होगा, बाढ़ होगा, ऐसा डर जाते थे। बोलते वो दुर्दिन नहीं है। दुर्दिन क्या है, यद दिनम कृष्ण संपलाम कथा पीयूष वर्जितम। जिस दिन भगवान की कथा नहीं होती है, सुनने नहीं मिलता, हम बोलते नहीं है, वास्तव में वो क्या है, दुर्दिन है। इसलिए हरि कथा वही लगातार कर सकता है या सुन सकता है जिसकी रुचि ग्रंथों का अध्ययन करने में है और ग्रंथों को सुनने में या प्रवचन सुनने में है। अन्यथा क्या होगा, मन हमेशा भौतिक चीजों को सुनने में और बोलने में लगेगा। और आगे बताते हैं यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी मेंशन कर रहे हैं किस प्रकार कि रसज्ञ जो है जीवा जो है तारे मध्य जीवा अति लोभ माया सुधरमती। तो जीवा बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। भक्त लोग सबसे ज्यादा इसको समझते हैं कि जीवा का दो कार्य है, बोलना और स्वादिष्ट व्यंजन ग्रहण करना, है ना। तो ये 6 इंच डिमन है, 6 इंच का एक राक्षस हमारे मुंह में रहता है। क्योंकि ये जीवा से हम लोग जो स्वाद ग्रहण करते हैं तो इसको अगर प्रॉपरली सेवा में नहीं लगाएंगे तो ये हमें खा जाता है। आप देखते हैं संसार के जितने भी व्यंजन आप गिनते हैं, कॉन्टिनेंटल हो चाहे इंडियन हो चाहे कोई भी हो व्यंजन हो, सबको लिस्ट बनाएंगे, उसकी जो सीमा है वो 6 इंच 7 इंच का ज्यादा ये जिह्वा के पास, ये गले के पास है, यहाँ तक जिह्वा है। इसके बाद स्वाद का कोई मतलब नहीं है, करेला और मिठाई सब बराबर है यहाँ पर। लेकिन इस जिह्वा को लेकर पूरे संसार में इतने सारे रेस्टोरेंट्स निकले हैं। श्रील प्रभुपाद जी एक प्रवचन में कहते हैं कि लोग सिर्फ जिह्वा की तुष्टि के लिए कितना दूर मोटर गाड़ी चढ़ा के जाते हैं और 5 स्टार होटल में बैठ के खाते हैं। एक जिह्वा कितना दूर ले जाती है उसको, कितना खर्च कराती है, वो 5 स्टार होटल में बैठता है, पैसे लगाता है, इतना बुद्धि लगाता है। तो ये जिह्वा ही उसको मारती है। तो 6 प्रकार के जो स्वाद हैं, ज्यादातर लोगों को याद नहीं रहता कितने प्रकार के स्वाद होते हैं। तो 6 प्रकार के स्वाद होते हैं, स्वीट, सोर, पंजेंट, बिटर, सॉल्टी, एस्ट्रिजेंट। मीठा, खट्टा, तीखा, कड़वा, नमकीन और कसेला भी होता है। तो ये स्वाद जिह्वा के लिए है। और जैसे कि उपदेशामृत में कहा गया है ना कि जीवा वेगम उदर उपस्थ वेगम। तो जीवा वेगम उदर उपस्थ वेगम, उदर का वेग भी है। उदर का वेग जब हम बहुत ज्यादा मात्रा में भोजन करते हैं तो पेट टाइट हो जाता है। और स्वाद जो है वो जिह्वा के लिए है, मात्रा जो है भोजन की जो मात्रा है वो पेट के लिए। कई बार ऐसे देखने में मिलता है भक्तों को, बोले प्रभु जी हमें तो स्वादिष्ट व्यंजन हम इतना नहीं लेते हैं, हमें स्वाद का कोई इतना ज्यादा वो नहीं है, स्वाद से आसक्ति नहीं है, जो मिल रहा है खा लेते हैं। पर देखा जाए उसमें एक समस्या है कि मात्रा भी ज्यादा खाते हैं। ऐसे नहीं है कि आपको स्वाद पसंद नहीं है और मात्रा ज्यादा ले रहे हैं तब बच जाएंगे, मात्रा भी खतरनाक है। तो दोनों चीज मेंटेन होना चाहिए। तो प्रभुपाद जी एक प्रवचन में बोल भी रहे हैं, बोलते हैं कि जस्ट सी सिंपली फॉर टंग सो मेनी स्लॉटर हाउसेस आर बीइंग मेंटेन्ड। खाते कितना है, एरोप्लेन में प्रभुपाद जी बता रहे हैं, एरोप्लेन में उड़ते हैं और जाते हैं, मांस का टुकड़ा खाते हैं, सब थोड़ा थोड़ा मांस का टुकड़ा खाते हैं। तो कितने सारे स्लॉटर हाउस खुले हुए हैं और कितना काटा जा रहा है, ये सिर्फ जिह्वा के लिए। तो भक्तों के जीवन में भी ये होना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी एक पत्र भी लिखते हैं, गर्भमुनि प्रभु को लिखते हैं, नवंबर 20, 1969 में लिखते हैं, टू मच फर्स्ट क्लास ईटिंग मे स्टिमुलेट योर सेक्स डिजायर, स्पेशली स्वीट प्रिपरेशंस बोल रहे हैं।
ज्यादा मीठा खाने से सेक्स डिजायर बढ़ता है। एनीवे, ईट कृष्ण प्रसादम, बट बी केयरफुल दैट वी मे नॉट इंडल्ज इन लग्जरी। लग्जरी भी नहीं खाना चाहिए, बहुत ज्यादा लग्जरी प्रसाद। फॉर कृष्णा वी कैन ऑफर द मोस्ट ब्यूटीफुल प्रिपरेशंस। कृष्ण के लिए तो हम बहुत अच्छी चीजें, स्वादिष्ट व्यंजन, अच्छी चीजें बना सकते हैं, बट फॉर अस प्रसाद शुड बी सिंपल। प्रसाद हमारे लिए सिंपल होना चाहिए। इसलिए मंदिरों में देखा गया है डीटीज के लिए किचन अलग होता है, उसमें बहुत सारे व्यंजन बनाए जाते हैं। और जब भक्तों के लिए जब अलग रहता है व्यवस्था, इसलिए क्योंकि वही व्यंजन अगर बन जाएंगे तो स्वादिष्ट व्यंजन खा जाएंगे। एक बार प्रभुपाद जी लेटर में लिख भी रहे हैं कि सन्यासी महाप्रसाद ले सकते हैं, पर मात्रा हमेशा बहुत थोड़ा होना चाहिए। प्रभुपाद जी उस पत्र में उदाहरण दे रहे हैं, अपने शिष्य को कहते हैं कि जैसे गोस्वामी थे, वो भिक्षा ग्रहण करते थे और स्वादिष्ट व्यंजन बनाते थे और राधा कृष्ण को अर्पण करते थे, पर अपने लिए क्या खाते थे? बाटी खाते थे, खिचड़ी खाते थे। तो भक्तों का यही व्यवहार होना चाहिए अपने, अगर जीवा को कंट्रोल करना है तो। जैसे महात्माओं का फूड, महात्माओं का भोजन क्या है? कृष्ण प्रसादम। और महात्माओं का, जो महात्म होते हैं, महात्माओं का जो भोजन है वो मांस खाना, नशा करना, ये सब है। तो जो घोर तमोगुण होते हैं, कभी कभी बोलते हैं ना प्रभु जी हम तो तीनों गुणों से परे हैं, इसलिए प्रसाद महाप्रसाद लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो तीनों गुणों से परे तो ऊपर भी होता है और नीचे भी होता है। तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। सतोगुण के ऊपर जो होता है शुद्ध सत्व होता है, पर सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के नीचे भी एक होता है घोर तमोगुण। तो तीनों गुणों से परे नीचे भी एक होते हैं। तो जो तीनों गुणों से नीचे भी होते हैं वो भी ऐसे ही करते हैं, ज्यादा खाने के बारे में सोचते हैं और बोलते हैं कि ये नियम हमारे लिए नहीं है, नियम तोड़ते हैं। तो एक बार, कई बार पूछते हैं भक्त लोग कि प्रभु जी कई बार तो शुरू में कहा जाता है कि पेट भर के अखंड भोजन करो, खूब कीर्तन करो। तो भोजन तो एकदम इतना खा लो कि बोल नहीं पाओ, ऐसा करना चाहिए, इतना खाना चाहिए, शुरू में बोलते हैं। तो फिर बाद में बोलते हैं कि कंट्रोल करो, कम खाओ, स्वादिष्ट व्यंजन मत खाओ। ऐसा क्यों है? इसका कारण है कि प्रारंभिक अवस्था में हमें बाहर खाने की आदत है, गंदी चीजें खाने की आदत है। तो उससे बचने के लिए कृष्ण प्रसाद पर जोर दिया जाता है कि कृष्ण प्रसादम ज्यादा खाइए। जब व्यक्ति कृष्ण प्रसादम, कृष्ण ज्यादा खाने लगता है, कृष्ण प्रसादम ज्यादा खाने लगता है, तो धीरे धीरे उसकी जब बाहर की आदत छूट जाती है कि बाहर वो कुछ नहीं खाएगा, तब बोलते हैं कि प्रभु जी आपकी अब तपस्या करने का समय आ गया है, अब आप कम मात्रा कम खाइए, स्वादिष्ट व्यंजन कम खाइए, ये बोला जाता है। ये शुरू में जरूरी है क्योंकि आदत दिलवानी है कृष्ण प्रसादम की। अभी आदत हमारी बाहर भी है खाने की, तो इसलिए शुरू में बोलते हैं खूब खाइए। तो जीवा के लिए बहुत जरूरी है नियंत्रित करना। भक्तों के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ये भोजन, प्रसाद बहुत ही जरूरी है। अगर इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा, ज्यादातर सभी लोग सोने और खाने पर एक दूसरे के प्रति ध्यान नहीं देते हैं। यू स्क्रैच माई बैक, आई विल स्क्रैच योर बैक। तुमको जितना खाना खाओ, तुमको जितना सोना सो, मैं जितना खाऊं मैं खाऊंगा, मैं जितना सो मुझे कोई रोको टोको नहीं। ये बहुत ही खतरनाक चीज है। अगर भोजन में, हालांकि किसी को टोका जाए तो इतना क्यों खा रहे, तो बुरा मानेगा ही, लेकिन खुद से देखना चाहिए, खुद से ही सीखना चाहिए जो शास्त्रों में वर्णन किया गया है और हमारे आचार्य बता रहे हैं, श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं, उसके अनुसार मात्रा पे भी बहुत कंट्रोल होना चाहिए और स्वाद पर भी। तो धीरे धीरे ये प्रोग्रेस करेंगे। अदरवाइज एक तरफ हम भजन करने का प्रयास कर रहे हैं, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं टू मच ईटिंग, उससे क्या होगा, बहुत ज्यादा खाने से क्या, नींद आती है। नींद आने का सबसे बड़ा कारण यही है, बहुत ज्यादा खाने से नींद आती है। जैसे कभी किसी को नींद नहीं आती तो बोलते खूब खाओ, नींद आएगी, अगर रात को नींद नहीं आती है। लेकिन अगर किसी को कम सोना है तो उसको कम भी खाना पड़ेगा, अन्यथा क्या होगा, भोजन पचता नहीं है और निद्रा आती है। तो इसलिए एक तरीका और है एकादशी का व्रत रखना। एकादशी के व्रत रखने से भी जिह्वा कंट्रोल होती है, पर एकादशी के व्रत के दिन अगर फीस्ट खाते हैं तो कंट्रोल नहीं होगा। एकादशी के एक दिन दशमी को बोलते हैं कल एकादशी है, आज बहुत खाना पड़ेगा, कल तो भूखा रहना है, तो दशमी को बहुत खाते हैं रात को, है ना, कि कल का भी आज ही खा लो, कल पता नहीं मिले नहीं मिले। और एकादशी को क्या कहते हैं, आज एकादशी है, अगर खाएंगे नहीं तो सेवा कैसे करेंगे, तो अच्छे अच्छे व्यंजन बनाओ तो क्या करते हैं, खूब सारे व्यंजन बनाते हैं। आजकल तो राजगीर से बने हुए बहुत सारे, एक डिवोटी ने मुझे एकादशी के दिन, इसी एकादशी के दिन राजगीर के बने हुए समोसा लेकर आया। तो मैं बोला प्रभु जी आज खाते नहीं ना, बोलते नहीं प्रभु जी राजगीर का है, चलता है, खा लिए।
अब देखिए समोसा ही बनने लगा, टिक्की बनने लगा, पराठे खाते हैं उस दिन लोग, खीर खा रहे हैं, पिज्जा पिज्जा बनता है, तो उसी दिन सारा चीज बनता है। मजे बात है कि नॉर्मल डेज में हम लोग नॉर्मल चीजें खाते हैं, पर एकादशी के दिन हम लोग ऑपलेंट खाने लगे हैं, है ना। हम प्रभुपाद जी के कई स्टेटमेंट्स को जबरदस्ती मिसयूज करते हैं। प्रभुपाद जी ने कहा कि नहीं, प्रसाद ग्रहण करो, सेवा करो। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने एक कथा बताई थी, उसके हिसाब से हमारे जीवन में हमें प्रसाद ग्रहण करके सेवा करना चाहिए। अब उसको इतना ऑपलेंट बना दिए हैं कि वो एकादशी लगता ही नहीं है। एकादशी कितनी आ रही जा रही पता नहीं चलता, कि व्यंजन तो फीस्ट लग रहा है, ऐसा लगता है कोई उत्सव आने वाला है। इसलिए सुबह सुबह बोलते हैं आज एकादशी है, तो लोग बोलते हैं हरि बोल, क्योंकि सबके मन में क्या लगता है, आज तो स्वादिष्ट व्यंजन मिलने वाला है। तो ये बड़ा ही खतरनाक है। तो वैसे प्रयास शरीर के हिसाब से प्रयास करना चाहिए कि जितना ही कंट्रोल हो सके उतना अच्छा है। और हमारे लिए तपस्या क्या है? श्रील प्रभुपाद जी ने कहा एक जगह बैठ के 16 माला कीजिए, 4 नियमों का कठोरता से पालन कीजिए, और एकादशी व्रत या पर विशेष पर्वों पर व्रत रखिए। इसमें भी ये कोई तपस्या नहीं है, ध्यान से देखा जाए तो कृष्ण कॉन्शियस में सब कुछ एंटरटेनमेंट है। प्रभुपाद से किसी ने पूछा आप लोग हमेशा ये भजन वजन करते रहते हैं, आप इस आंदोलन में इंटरटेनमेंट के लिए क्या करते हैं, रिक्रिएशन के लिए क्या करते हैं? तो प्रभुपाद जी ने कहा कि हमारा पूरा सिस्टम एंटायर जितना वो कृष्ण कॉन्शियस मूवमेंट है, पूरा क्या है, एंटरटेनमेंट है। आप देखिए कीर्तन, भजन, लेक्चर, हरिनाम, सब में आनंद ही है, केवल आनंद कंद। तो वास्तव में देखा जाए तो ये तपस्या भी नहीं है। लेकिन मान लीजिए इंटरटेनमेंट हो रहा है, एकादशी भी एक इंटरटेनमेंट है, मान लीजिए तपस्या के माध्यम से भी, तो उसमें भी इंटरटेनमेंट में भी इंटरटेनमेंट करते हैं हम लोग ज्यादा, कुछ और मजा आ जाए कि आज कुछ व्रत वाला आइसक्रीम बना दीजिए, व्रत वाला आइसक्रीम भी बनता है। तो इस प्रकार तो कैसे होगा? जब हम व्रत रखते हैं तो प्रभुपाद जी कन्वर्सेशन में बोल रहे हैं, शिष्य पूछते हैं कि प्रभुपाद ये व्रत रख के इतना कठोर परिश्रम क्यों करते हैं कृष्ण के लिए? तो प्रभुपाद जी बहुत अच्छा उत्तर देते हैं कि जब वो प्रयास करता है, भक्त व्रत रखना चाहता है, तो भगवान कृष्ण खुश हो जाते हैं उसके प्रयास से, कि देखो ये अपने इंद्रियों को संयमित करने का प्रयास कर रहा है, तब उसको कृपा मिलती है, तब उसका भजन होता है। अन्यथा मुश्किल है हमारे लिए। तो अगर इंद्रिय तृप्ति की इच्छा बनी ही रहेगी और प्रयास नहीं कर रहे हैं, तो भगवान प्रसन्न कभी नहीं होंगे, कृपा कैसे मिलेगी? तो कृपा प्राप्त करने के लिए करते हैं। और हमारे आचार्य, हमारे गुरुदेव श्रील प्रभुपाद जी यही चाहते हैं कि हम लोग ऐसा प्रयास करें जैसे कि कृष्ण खुश हो और हमारे भजन में वृद्धि हो, है ना। जैसे धौम्य ऋषि की कथा आती है, ऋषि धौम्य रहते हैं, उनके आश्रम में कई शिष्य रहते हैं। तो एक शिष्य जो था उसके बहुत खाने की आदत थी। वो क्या करता, जो भी बड़ा मोटा हो रहा था, बहुत ज्यादा मोटा होने लगा, तो एक दिन ऋषि ने, उनके गुरु ने आके पूछा कि उपमन्यु तुम बार बार देख रहा हूं मैं काफी दिनों से, तुम मोटे क्यों हो रहे हो, क्या कारण है? तो गुरुदेव मैं शायद ज्यादा खाता हूँ। मतलब ज्यादा तुमको मिलता कहाँ से है? मैं जो तुम्हें मांगता हूँ तुम मांग के ले आते हो, मैं बनाता हूँ और तुम्हें देता हूँ, फिर भी तुम मोटे हो रहे हो, बाकी शिष्य नहीं हो रहे हैं। बोले गुरुदेव मैं अपने अलग से मांगता हूँ। तो गुरुदेव के लिए तो मांगते हूँ और आप अपने लिए भी अलग से मांगता हूँ, उसको खाता हूँ। तो गुरुदेव बोलते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं करोगे, मांगना भी गुरु के लिए है और गुरु को ला के देना है, और गुरु जो दे वही खाना चाहिए। बोलते ठीक है। फिर 1 महीने बाद देखते हैं वैसे ही मोटा मोटा है, गुरुदेव मात्रा कम दे रहे हैं फिर भी मोटा है। बोलते हैं अब तुम मोटे क्यों हो रहे हो, अभी भी मोटे हो, क्या कारण है? बोले गुरुदेव जो आश्रम में इतने सारे गाय हैं, सब अपनी गाय तो हैं, मैं अलग से दूध निकाल के पी लेता हूँ उसका चुपके चुपके। बोलते आश्रम की प्रत्येक वस्तु गुरु की है, इसका दुरुपयोग नहीं कर सकते, जब तक गुरु नहीं बोले तो उपयोग भी नहीं कर सकते। तो बहुत क्रोधित होते हैं ऋषि धौम्य, बोलते हैं तुम बिल्कुल बिगड़ गए हो। उनको दरवाजे बंद कर देते हैं, कमरे में रख देते हैं। उसके बड़ी भूख सताती है, खाने की आदत थी, वो क्या करता है खिड़की तोड़कर बाहर निकल जाता है, और बाहर निकल के जाता है, जंगल भाग जाता है कि यहाँ पर आश्रम कोई देख लेगा। और जंगल में जाता है, उसको तेज भूख लगती है, तो एक वृक्ष पर चढ़ता है और बहुत ही स्वादिष्ट दिखने वाले फलों को खा लेता है। जैसे ही खाता है 1 घंटे के बाद उसकी आंखों की रोशनी चल जाती है, क्योंकि विष का वृक्ष था, वो जो जहरीले फल थे, उसकी आंखें रोशनी चल जाती है, वो घबराने लगता है। छोटा बच्चा रहता है, वो भटकते भटकते एक अंधे कुएं में गिर जाता है जिसमें पानी नहीं रहता है, उसमें गिर जाता है, क्योंकि घास ऊपर रहती है, वैसे भी दिखता नहीं है उसको, और उसके पैर हाथ टूट जाते हैं, खून निकलने लगता है, तो रोने लगता है।
तो गुरुदेव की याद आती है कि गुरुदेव ने मुझे कितना मना किया, फिर भी मैंने उनकी बात नहीं मानी और मेरे साथ ये हो गया। फिर वो याद करते गुरुदेव क्या कहा करते थे। गुरुदेव कहते थे कि जब भी मुसीबत हो तो मैंने तुम्हें जो श्लोक याद करवाए थे, श्लोकों को उच्चारण करना, भगवान तुम्हारी रक्षा करेंगे। तो उनको याद आता है, वो हाथ जोड़ते हैं, जो भी जैसे भी बैठकर जोरों जोरों से श्लोक उच्चारण करने लगते हैं। जोरों से श्लोक उच्चारण करने लगते हैं तो ऊपर से हमारे सेलेस्टियल डॉक्टर जाते रहते हैं, अश्वनी कुमार। वो सुनते हैं एक बच्चा, कोई आवाज आ रही बच्चे की, इतना सुंदर श्लोका को उच्चारण कर रहा है। तो वो नीचे उतरते हैं, आवाज को फॉलो करते हैं, जाकर देखते हैं कुएं के अंदर एक बालक पड़ा हुआ है। उसको बाहर निकालते हैं और बोलते हैं तुम्हारे साथ ऐसा कैसे हुआ। तो वो पूरी कथा बताते हैं कि मैं अपने गुरुदेव की बात नहीं माना। तो बोलते ठीक है तुम अच्छे हो जाओगे, राइस केक बना तुम के पास रहता है, बोले ये खाओ, इसको खाओगे तुम्हारे हाथ पैर सही हो जाएंगे, आंखों की रोशनी सब आ जाएगी। बोलते नहीं, नहीं खाऊंगा मैं। बोलते क्यों, क्या हुआ। बोले मेरे गुरुदेव बोलेंगे तभी मैं खाऊंगा, जब तक गुरुदेव नहीं बोलेंगे मैं नहीं खाऊंगा। और पीछे से धौम्य ऋषि जो है, जब देखते हैं कि उस कमरे में वो बालक नहीं है और भाग गया है खिड़की तोड़कर, कहीं बेचारा परेशान होगा, छोटा बच्चा है, तो अपने शिष्यों के साथ व्याकुल होकर बहुत तेजी से उपमन्यु उपमन्यु बोल के ढूंढ रहे हैं, कहाँ गया मेरा बेटा, और रोए जा रहे हैं कि मेरा शिष्य कहाँ चला गया, दुखी हैं। और अपने आप को बहुत ग्लानि हो रही थी उनको कि मैंने ठीक नहीं किया, मैंने ज्यादा उस पर जाति कर दी इसलिए भाग गया, वो छोटा बच्चा था। ऐसा बोलते हुए सोचते हुए वो आवाज लगा रहे हैं, जाके देखते हैं कि अश्विनी कुमार के साथ वो बालक बैठा हुआ है। अश्विनी कुमार बोलते हैं ये आपका बालक जो है, आपका शिष्य बड़ा ही होनहार है। जब हमने उसको केक दिया खाने के लिए तो बोलते नहीं नहीं गुरुदेव के आगे के बिना नहीं खाऊंगा। तब जाके धौम्य ऋषि को गले लगा लेते हैं। ये सब जो उपन्यासों की कथा है ये हम सबकी है। हम लोग अपनी इच्छा से बहुत कुछ खाना चाहते हैं, बहुत कुछ पाना चाहते हैं और आगे का पालन नहीं करते हैं। गुरु यही चाहते हैं कि सारे शिष्य जो हैं एक साथ बैठकर वो प्रसाद ग्रहण करें जो कि मंदिर में बनता है, वो हम सबके लिए है। जैसे ही इसका पालन नहीं करते हैं तो आध्यात्मिक दृष्टि हमारी चली जाएगी। आंखें चली गई थी ना, तो वैसी आंखें चली जाएगी, हमको समझ नहीं आएगा सच क्या है गलत क्या है, चुनाव नहीं कर पाएंगे। तो उसके बाद कोई ऐसा कोई सेलेस्टियल डॉक्टर भी नहीं आएंगे अश्विनी कुमार की आपको केक देंगे खाने के लिए, आंखें आज सही आ जाएंगी। तो ये बहुत ही जरूरी है हमारे जीवन में कि हम लोग अपने गुरु का आज्ञा का पालन करें, खासकर इन नियमों के लिए, क्योंकि हम लोग साधक हैं, कोई परफेक्शन की स्टेज पर नहीं आए हुए। तो इस कथा से यही शिक्षा मिलती है कि हमें फाइनली कुछ भी चीज ग्रहण करना है तो उसमें गुरु के आज्ञा होना बहुत जरूरी है। और यहां पर श्रील प्रभुपाद जी बता भी रहे हैं, श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो हमारा जो मन है वायु से तुलना कर रहे हैं। जैसे ये श्लोक जो है अर्जुन के द्वारा बोला गया है, क्या कहा गया है, तस्या हम निग्रह मन्ने वायु से दुष्कर्म। बोल रहे हैं मैं वायु को अपने हाथ में रोक सकता हूं पर मन को नहीं रोक पा रहा हूं। तो यहां पर चर्चा हो रही है कि वायु जो अस्थिर है उसको रोक नहीं सकते, सर्वथा मुक्त है, उसको रोकना मुश्किल है। अर्जुन क्या बोल रहे हैं, मैं उसको रोक सकता हूं लेकिन मन को रोक नहीं पा रहा हूं। कितना कठिन है। तो इसका मतलब है ये भी एक इनडायरेक्टली हमको एक शिक्षा मिल रही है कि इस इंद्रियों के वेगों को रोकना हमारे लिए मुश्किल है। उसमें जो मन प्रमुख है, प्रमुख इंद्रिय है, उसको रोकना बहुत मुश्किल है, संभालना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर हम सही मार्गदर्शन में रहें तो हमारा ये इंद्रिय कंट्रोल हो सकता है, इसको कंट्रोल किया जा सकता है। और प्रभुपाद जी बता रहे हैं ज्यादातर गंध सुगंध के रूप में हम चाहते हैं और व्यंजन जो है स्वादिष्ट व्यंजनों के रूप में चाहते हैं, और यही हमारे पतन का कारण बनता है। तो यहाँ पर जो प्रयोग किया गया है इसका कंक्लूजन यही है कि दो नथुने बताए गए हैं, जो दो द्वार हैं और जो छिद्र हैं उनका कार्य क्या है, सुगंध लेना या सांस लेना सांस छोड़ना, और जो अवधूत नामक घ्राणेंद्रिय उनके मित्र है जो सहायता करती है, और मुख्य नामक मुख जो द्वार है इससे भोजन ग्रहण करते हैं या हम बोलने की शक्ति वाक शक्ति आती है जिसको विपणन कहा गया है, और जिह्वा को कहा गया है रसज्ञ जो स्वाद इंद्रिय है। इसके कारण व्यक्ति इस भौतिक संसार में भोग करता रहता है। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न हो, समीक्षा हो?
हरे कृष्णा, धन्यवाद। तो आज के श्लोक में जो बताया गया है कि राजा पुरंजन जो शरीर के अंदर स्थित जीवात्मा है, तो वो शरीर के जो अलग अलग द्वार हैं उनसे वो बाहर निकल करके जाता है। क्योंकि जैसे राजा होता है और किसी नगर में रहता है, तो नगर के जो अलग अलग द्वार हैं तो उनसे वो बाहर निकल करके कुछ सैर करता है और आनंद लेता है। तो यहाँ पर बताया गया कि जो जीवात्मा ये शरीर में जो पुरंजन है, तो जब अपने को भोक्ता समझता है कि मैं भोग कर रहा हूँ, मैं भोक्ता हूँ, तो भोक्ता के रूप में वो नगर से बाहर निकलता है। तो 9 द्वारों में से ये जो 2 द्वार हैं, नासा के द्वार हैं, तो उनसे वो बाहर निकलता है। तो उसमें उसका जो मित्र है वो घ्राण इंद्रिय, अवधूत नाम का जो मित्र है, घ्राण इंद्रिय है, सूंघने की इंद्रिय है, उसको लेकर के इस द्वार से बाहर निकलता है। और कौन से देश में जाता है? सौरभ नगर में। सौरभ का मतलब सुगंध। तो सुगंध का जो नगर है, जहाँ पर सुगंध ही सुगंध है, तो वहाँ पर वो जाता है। तो देह से बाहर निकलता है, नगर से बाहर निकलता है। और कौन से जो है स्थान में जाता है? जो नगर, एक नगर है सौरभ, जहाँ पर सुगंध ही सुगंध है। और उसके साथ मित्र कौन है? घ्राणेन्द्रिय उसका मित्र है। और जो मित्र है वो वास्तव में उसका एक प्रकार से नियंत्रण कर रहा है, वो नियंत्रित हो रहा है, घ्राणेन्द्रिय के द्वारा नियंत्रित हो रहा है। मित्र के रूप में जो घ्राणेन्द्रिय है उसको बताती है कि ये सुगंध सूंघो, ये सुगंध सूंघो, ये अच्छी सुगंध, ये अच्छी सुगंध है। इस प्रकार से वास्तव में वो गोदास है, लेकिन वो समझता है कि मैं राजा हूँ और मेरा नियंत्रण हो रहा है, और जो घ्राणेन्द्रिय है ये मेरी मित्र है। लेकिन वास्तव में वो घ्राणेन्द्रिय का दास है और घ्राणेन्द्रिय के वशीभूत होकर के सुगंध प्राप्त कर रहा है। लेकिन जो भक्त होते हैं वो गोस्वामी होते हैं, तो इंद्रियों के स्वामी होते हैं। जैसे अम्बरीश महाराज के लिए बताया गया, घ्राणम चतत पाद सरोज सौरभे, कि घ्राणेन्द्रिय को उन्होंने लगाया भगवान के चरणों में चढ़े हुए फूल की सुगंध लेने में लगाया। लेकिन अगर भगवान को अर्पित नहीं है कोई फूल, तो सुगंध नहीं लेते हैं। तो गीता में भगवान कहते हैं कि कूर्मोंगानी सर्वसा इंद्रियाणी इंद्रियार्थिव्या, जो कछुआ होता है अपनी इंद्रियों को समेट लेता है। उसी प्रकार से जो भक्त होते हैं, तो कोई ऐसा विषय है जो भोगने लायक नहीं है या भगवान के प्रसाद के रूप में नहीं है, भगवान को अर्पित नहीं हुआ है, तो अपनी इंद्रियों को वो समेट लेते हैं। तो कछुआ जैसे अपने 4 पैर और 1 सिर, 5 अंगों को समेट लेता है, उसी प्रकार से जो भक्त होता है उसके पास इतनी योग्यता होती है कि अपनी किसी भी इंद्रिय को वो अंदर समेट लेता है और वो उसको नहीं, उस विषय को नहीं भोगता। अगर कोई फूल है या कोई माला है, अगर वो भगवान को अर्पित नहीं हुई है, तो उनको वो नहीं सूंघता है, अपनी घ्राणेन्द्रिय को वो समेट लेता है, अंदर ही समेट लेता है। लेकिन जहाँ भगवान को अर्पित कोई जो है प्रसाद है, फूल प्रसाद है, माला प्रसाद है, तो फिर वो सूंघता है, तो अपनी घ्राणेन्द्रिय को फिर बाहर निकाल लेता है। जैसे कछुआ होता है, जहाँ सुरक्षित है तो अपने अंगों को बाहर निकाल लेता है और अपना काम करता है, चलता फिरता है। लेकिन जहाँ खतरा होता है तो अपने अंगों को समेट लेता है। तो उसी प्रकार से जो भक्त होता है, तो जहाँ कोई ऐसे भोग हैं जो भगवान को अर्पित नहीं हुए हैं, तो उनको नहीं भोगता, अपनी इंद्रियों को समेट लेता, अंदर ही समेट लेता है। और जहाँ भगवान की कथा है, जहाँ सुनना है, तो अपनी जो सुनने की इंद्रिय है उसको बाहर निकाल लेता है, सुनता है। रसना इंद्रिय है उसको बाहर निकाल लेता है, प्रसाद का आस्वादन करता है। लेकिन जो भगवान को भोग नहीं लगा है, तो ऐसी चीज़ है जो खाने लायक नहीं है, तो अपनी रसना इंद्रिय को समेट लेता है। तो कछुए का जो उदाहरण भगवान ने दिया है वो गोस्वामी के लिए है। जो भक्त होते हैं वो गोस्वामी होते हैं, तो अपनी इंद्रियों को जो है वो जब चाहें तो अपनी इच्छा के अनुसार अंदर समेट लेते हैं और वो भोगते नहीं इंद्रियों को, गोस्वामी हैं। और जैसे ही भगवान को अर्पित कोई भगवान का प्रसाद है, तो अपनी इंद्रियों को बाहर निकाल करके उनको जो है वो ग्रहण करते हैं। तो यहाँ पर जो राजा पुरंजन है, वो चूँकि राजा हैं, इस नगर के राजा हैं, अपनी इच्छा के अनुसार बाहर निकल जाते हैं और जो है भोगने के लिए जाते हैं।
तो पांचों प्रकार के जो विषयों को भोगने जाते हैं और पांचों प्रकार की जो इंद्रियां हैं वो उनके मित्र हैं और वास्तव में वो उनके द्वारा नियंत्रित हो रहा है। जिनको वो मित्र समझ रहा है वो इंद्रियां वास्तव में उसके शत्रु हैं, उनके द्वारा वो नियंत्रित हो रहा है। लेकिन जो भक्त होते हैं वो गोस्वामी होते हैं, इंद्रियों को अपने बस में करते हैं और जब चाहें तो अपने समेट लें और जब चाहें तो बाहर निकाल लें और उनको भोगेंगे। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। मैं एक पॉइंट ऐड करना, आपने बहुत सुंदर तरीके से बताए थे कि you explained very nicely about the enjoy. We should not bring the enjoying tendency. So Prabhupada has given everything to satisfy all the senses, but once you bring the enjoying tendency, that is a problem. So in that also, because without giving up this enjoying mentality, we cannot go back to spiritual world. That's why Srila Prabhupada used to say that most of our 90% of the people will go to Surga. So if we have this enjoying tendency, we'll go back to Surga and again come back, then purify, then only we can go. So this enjoying tendency has to be given up. And thank you for emphasizing on that. क्वेश्चन नहीं हुआ और क्या? अरे आजकल आ रही है। हाँ